एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना है, तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोर फार करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम ही। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, छीछा लेतर हो जाएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ। अगर दो लोग आपस में आप करके बात कर रहे हैं, लड़का लड़की, तो समझ लो नया नया अफेयर है। नहीं आप बैठिए, पहले आप बैठिए। अगर तू तलाक पे उतर आए तो समझ लो 6 महीना बीत चुका है। और गोलगप्पे की दुकान पे लड़की जो है, गोलगप्पा लड़के के लिए आ रही तो समझ लो लौंडा दमदार। और अगर लड़का 2 प्लेट गोलगप्पा लेके खा मरा हुआ है, खत्म है इसकी जिंदगी, कुछ ना कर पाएगा जिंदगी। सुबह उठते ही एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, मोबाइल ओपन कर लिया। मोबाइल में भी आजकल इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पता नहीं भटक जाते हैं, कहाँ आधा घंटा चला गया, 1 घंटा चला गया, पता नहीं लगता। सुबह उठते ही अगर सबसे पहले एक काम ये करोगे ना, अपनी टू डू लिस्ट बनाओगे, टारगेट्स बनाओगे सिंपल कि आज मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, और रात को वो टारगेट आपने कंप्लीट कर लिए ना, उससे क्या होगा, डोपामाइन रिलीज। ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास। और समझदारी बढ़ाने का बस एक ही सिद्धांत है, पढ़ाई। हमारे देश में लोग कहते पढ़ोगे तो राजा बनोगे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे, लेकिन हाँ, अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए तब तो राजा बनोगे। अच्छा इंसान बनो, अच्छे काम करो, मस्ती करो, मजे करो, है ना, और बाकी सब कुछ मिलेगा यार, सब कुछ मिलेगा यार, सब कुछ मिलेगा भाई, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, खुद पे विश्वास। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये चीज तुम सीखो। अगर तुम्हें राजा बनने का सपना है तो थोड़ा सा अकेला रहना सीखो। इसलिए तो प्रोटोकॉल बनाया गया राजा के लिए कि राजा जिससे चाहेगा उससे मिलेगा। 10 घंटा दिन का जिस दिन तुम खुद को देने लगोगे, खुद को 10 घंटा, 6 महीने के अंदर तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। कौन सा अमृत पी के आए, आज नहीं तो कल जाना है। सबके जीवन में एक शाम ऐसी आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा। और रिस्क लो, बताओ मत किसी को क्या करना है। तुम्हारा प्लान, तुम्हारा गोल तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें करो। क्या सोच रहे हो? सोच रहे हो लंदन खरीद ले, अच्छा, तो कुछ दिन बाद तुमको लोग निगलेक्ट करेंगे। तुमको शक्ति कभी बाहर से नहीं मिलेगी, कभी नहीं आई नहीं। लोगों के पास 80% लोग बाहर परेशान घूम टहल रहे हैं, खुद ही जीवन में कंफर्म नहीं है। पावर तुमको जब भी मिलेगी अंदर से मिलेगी। न्यूटन 5वां नियम बता देता कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी 5,00,000%। नेगेटिव लोगों से ना हमेशा दूर रहो, जो आपको डीमोरलाइज करें, आपको ऐसा फील करवाएं कि आपको कुछ नहीं आता है, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। आपको कोई डांट दे पूरा उतना बुरा नहीं लगता, आपको कोई भगा दे बुरा नहीं लगता। जब लोग हंसते हैं ना तब बहुत दर्द होता है। ध्यान रखना है, आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें सफल होने से ज्यादा संभावना विफल होने की। इसलिए तैयारी करते हुए इस चीज की भी तैयारी करनी है कि नहीं हुआ तो क्या हुआ। और मैं बच्चों को बार बार कहता हूं, जिंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। मिले बढ़िया, ना मिले भाड़ में जाए, एकदम भाड़ में जाएंगे। मैंने खूब देखा है, IAS IPS बनने के बाद भी कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, दुख से, तनाव से, परेशानी से। और मैंने देखा कुछ लोग छोटी सी नौकरी में इतने मस्त मौला होते हैं कि जिंदगी की हर खुशी जैसे उनके पास ही। अंत में खुश रहना है तो उसके लिए कोई एक नौकरी जरूरी छोड़ना है, मिलेगी तो बढ़िया है, ना मिले तो भाड़ में जाए। जहां आपको तकलीफ बतानी पड़े वो रिश्ता ही है। रिश्ता वो जो चेहरा देख के तकलीफ बता दे, आपके चेहरे के मुस्कुराहट के पीछे का गम पहचान जाए।
जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब ना, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। और जितने लोग यहाँ पे जीवन में कभी ना कभी हारे हो गए ना, रिजल्ट नहीं आया होगा ना, और कमरे में जब अकेले रोए होगे ना, जब आंसू ऐसे गिरता है, फिर कई बार मुंह में चला जाता है वो टेस्ट आता है वो नमक का, तब ने कितने लोगों ने किया है ये? आंसू से आया और उसके बाद शीशे में जाके खुद को रोते हुए देख के जो एक फीलिंग होती है, कितने लोगों ने शीशे में देखा खुद को रोते हुए? कैसा लग रहा हूँ रोते? हाँ। और याद करो, रोते रोते जब बीच में आप एक छोटी सी मुस्कान मारते हो, यही है वो दुनिया। उस मुस्कान की जो कीमत है ना, जो रोते वक्त आई है, वो भाई बेशकीमती चीज, उसको अपने साथ बचा के रखना, उस आग को जला के रखना। इस मन को और कितनी बार समझाऊं कि तेरे पास पढ़ाई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि तू ना बिगड़ चुका है। मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल का जो यूथ है ना, आजकल के जो 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो यार तुम। जो एक डायरेक्शन होती है ना बर्बादी वाली, तुम बर्बाद हो रहे हो यार। सत्य बोल रहा हूँ। आज मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख के लाया हूँ, कोई पीछे स्लाइड नहीं है, जो आ रहा है वो दिल से आ रहा है। तुम बर्बादी वाली राह पे जा रहे हो भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा। अभी कुछ दिनों पहले मेल पढ़ा मैंने कि भैया यार पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। मतलब इस जीवन में जिस एज ग्रुप पे तुम हो, उस एज ग्रुप में सिर्फ मात्र एक काम है तुम्हारे पास, उसमें ही तुम्हारा मन नहीं लग रहा है कि भैया यार 5 मिनट पढ़ता हूँ, 5 मिनट पढ़ते ही मन करता है फोन उठा लूं, मन करता है रील देख लूं, किसी दोस्तनी का मैसेज आ जाए तो चलो अब उसी के साथ निकल जाते हैं। ये है क्या तुम्हारी तपस्या यार? ऐसे करोगे क्या उन रिश्तेदारों का मुंह चुप? बताओ। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, हम नहीं इंटरफेयर करने आ रहे हैं, लेकिन तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जब तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। हाँ, रास्ता बदल देना चाहिए। अलग सर की एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, उन्होंने सर ने बोला था कि जब जिंदगी आपके चेहरे पे दरवाजा बंद करे तो रूम के अंदर बैठ के पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि जब वो दरवाजा खुले तो मजा आ जाए। कि मेहनत लगातार कर रहा हूँ, कि मेहनत लगातार कर रहा हूँ, सफल हो गया तो सबके सामने रोकर अपने संघर्ष की कहानी सुनाऊंगा, और असफल रहा तो कहीं अकेले में बैठकर रो लूंगा, अकेले में बैठकर रो लूंगा। कोई कहेगा कि खराब हो तो कहेगा नहीं, बहुत खराब है। अगर आपके दोस्त नहीं है ना, बहुत भाग्यशाली है। पढ़िए चुपचाप बैठ के, एक्सरसाइज करिए, ताकत बढ़ाइए। एक दिन आएगा ना, ये पूरी दुनिया आपके साथ सेल्फी लेने के लिए भागेगी। कि शौक होता तो अब तक हार जाता, कि शौक होता तो अब तक हार जाता जनाब, ये तो जिद की लड़ाई है, बहुत लंबी चलेगी। तो अगर तुमको खुद को चेंज करना है तो तुमको भी अपने आप को टेम्परेचर देना पड़ेगा। तुम उससे बच रहे हो कि भैया दर्द ना हो, दर्द के बिना चेंज होता ही नहीं। जब पहले दिन भागते हो 5 किलोमीटर, कैसे काफ वगैरह में पेन होता है, वो चेंज हो रहा होता है। फिर जब दूसरे दिन भागते हो तो पेन थोड़ा कम होता है, तीसरे दिन भागते हो और कम होता है, 5वें दिन पेन ही नहीं होता, और 10वें दिन तुम सिर्फ भाग रहे होते हो। कि रात भर नींद नहीं आती, आंखों में बहुत से ख्वाब सजे हैं, कि रात भर नींद नहीं आती, आंखों में बहुत से ख्वाब सजे हैं, और मेरे सभी दोस्त खेल रहे हैं प्यार मोहब्बत, और हम अपनी लाइफ बनाने में लगे हैं। अगर आप कठिनाई के नदी में उतरने से डरते हैं तो सुख का समुंदर आपको कभी नहीं मिलने वाला है। तो याद रखिएगा, जब आप पीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो सोचिएगा ये बस ये अपने लिए है, लेकिन मेंस में जब थकने का मन करे तो याद रखिएगा कि वो माँ का चेहरा जरूर देखिएगा, कि मेंस आपको अपने लिए नहीं निकाले। और याद रखिए, जब आप फाइनल सिलेक्शन होके आएंगे ना, आपके पिताजी की आयु ऐसे ही 10 साल बढ़ जाएगी जब देखेंगे कि उनका बेटा अधिकारी बन गया, उनकी बेटी अधिकारी बन गई।
लड़की लोगों को स्पेशल थैंक्स चाहिए अपने माता पिता को। रीजन क्या है कि वो समाज से, परिवार से लड़ के आप लोगों को भेजे हुए पढ़ने के लिए। एक पिता कैसे पूछिएगा कितना टफ होता है यहाँ पे। आपके आस पड़ोस वाले जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के होते हैं वो कहते हैं कि बेटी पढ़ने भेजेंगे तो बाहर जाएगी तो क्या, उनके दिमाग में ना मेंटेलिटी अजीब सी होती है। समझ रहा है कि नहीं? तो थोड़ा उनसे लड़ना भी बड़ा मुश्किल